Hello students, I hope all of you will be very right and will be fairly engaged in your studies. हमने पिछले क्लास में बताया था, स्पेशली अगर कंपटीशन की बात करें तो हम अपने सिलेबस को 3 पार्ट में देख सकते हैं। और वो सिलेबस होता है एक आपका जनरल टॉपिक होता है, जनरल टॉपिक्स होते हैं जिसपे हर किसी का कमांड आसानी से हो जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े बोरिंग नेचर के होते हैं, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, रट्टू टाइप के होते हैं कह लीजिए सामान्य भाषा में, तो उसको लोग पढ़ने से कतराते हैं, जबकि वहां से खूब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और तीसरी बात जो होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट आप जानते हैं कि डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम आसानी से चाह के भी अधिकांश लोग कमांड नहीं कर पाते। तो हमने बताया था उसमें आपको कि आपका जो जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, अप्लाइड जो बायोलॉजी होती हैं, ये सब जो होती हैं, बायोकेमिस्ट्री होती है, ये सब के सब कठिन टॉपिक में आते हैं। तो मैं स्पेशली इन डिफिकल्ट टॉपिक को ही टारगेट में लेकर के और शुरू कर रहा हूँ। जितने भी कठिन डिफिकल्ट टॉपिक हैं, जो लोग हमने अपने 22 ईयर के एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि हमको 22 साल पढ़ाते समय तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेक्शन जो हुए, अपने अनुभव से हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं कठिन टॉपिक को ही हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और उन्हीं को बेसिक से लेकर के और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास मेरा कितना फ्रूटफुल है, कितना उचित है, कितना आपको सहयोग कर रहा है, ये आप लोग अपने कमेंट से बताइएगा। तो उसी को मैं शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल अपने बेसिक से। आज हम बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पार्ट 2 में हम यहाँ पे गैमेट्स और स्पोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। गैमेट्स और स्पोर्स, तो इस तरह से अगर मैं स्पोर एंड गैमेट की अगर बात करूं तो जरा सा आप अपने मन में खुद से पहले क्वेश्चन पूछिए कि ये दोनों क्या हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हालांकि पता नहीं आप लोगों को सबको आता होगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं जब जहां जहां क्लास लिया हूं और लेता रहता हूं, वहां पर अधिकांश लोगों को ये बातें कंफ्यूज कर रही होती हैं। तो देखिए है क्या, स्पोर क्या होते हैं आप जानते हैं कि स्पोर आप जानते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, और गैमेट्स आप जानते हैं हमेशा सेक्सुअल होते हैं। दूसरी बात होती है, याद रखिए, स्पोर्स आर दोज सेल्स which are capable of producing the whole plant alone। स्पोर वो सेल होती है जो अकेले ही पूरा प्लांट को बना सकती है, जबकि आप जानते हैं गैमेट ऐसा नहीं होता है। कोई भी गैमेट अकेले पूरा प्लांट नहीं बना सकता। आप जानते हैं गैमेट 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट या प्लस और माइनस गैमेट, और उनके बीच आप जानते हैं फ्यूजन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ही आगे चल करके आप पूरी प्रक्रिया जानते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से याद करिए कि स्पोर में और गैमेट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि स्पोर्स कैन प्रोड्यूस द होल प्लांट अलोन व्हाइल गैमेट्स कैन नॉट डू सो। बहुत बड़ा अंतर है। और अगर आप लोगों ने ओरिजिन ऑफ सेक्स की बात किया होगा, ध्यान दो, अगर आप ओरिजिन ऑफ सेक्स पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में, याद करिए कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स याद करिए कि उसी सेल में जैसे मान लिया आपने कोई हमने कहा एलडी प्लांट हमने लिया और ये मान लीजिए हमारी ये सेल्स हो गई, और इस सेल से मान लीजिए यहाँ पर स्पोर्स यहाँ पर बन रहे हैं इस तरह से। तो उसी सेल में जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो यहाँ पर ये स्पोर बन रहा होता है। याद करिए अगर आपने ओरिजिन ऑफ सेक्स पढ़ा होगा तो उसमें स्पोर बन रहा होता है जब ये, और उस सेल को हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। जब ये मैच्योर होकर जब ये स्पोरेंजियम फटती है तो सब स्पोर्स यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर यहाँ पर स्पोर्स आ करके, और आप जानते हैं इनका जर्मिनेशन होता है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन याद करिए उसी सेल्स में जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तो क्या होता है कि जो स्पोर्स बनते हैं वही स्पोर है, वही स्पोरेंजियम है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में बनाए गए। मान लो इसी पे थोड़ा सा मैं बदल देता हूं, ये मान लो हमने कह दिया कि ये यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन की बात हुई है। सेम प्लांट आप ले लीजिए, बस खाली कंडीशन को बदल दीजिए। मान लीजिए मैं कह दूं कि अब यहाँ पर कंडीशन हो गई अनफेवरेबल, इस तरह से अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन हो गई तब क्या हो जाएगा, प्लांट वही है, सेल वही है, लेकिन क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि हाँ जो स्पोर्स बनेंगे उनका शेप और साइज, यानी कि उनकी साइज स्पेशली काफी छोटी हो जाएगी। और अब ये जो स्पोर्स होंगे, ध्यान दीजिए, अब जो स्पोर्स बाहर निकलेंगे स्पोरेंजियम के स्प्लिटिंग से,
अब इसमें से नो सिंगल स्पोर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द होल प्लांट अलोन। अब कोई भी स्पोर इसमें से अकेले नया प्लांट नहीं बना पाएगा। और याद करिए, आपने इसके लिए थ्योरी पढ़ी है, उसको याद करिए। हम लोग क्या कहते हैं उसको, हम लोग हंगर थ्योरी के नाम से जानते हैं, या मिनिमम फूड एक्युमुलेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उस थ्योरी में क्या कहा गया था, याद करिए कि जब स्पोर्स में जो स्पोर बना है, अगर इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट अलोन, अकेले पूरा प्लांट बनाने के लिए अगर सारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इसके पास है, तो उस कंडीशन में स्पोर अकेले ही पूरा प्लांट बना लेगा। लेकिन और आप देखिए आप क्या कह रहे थे, कह रहे कंडीशन फेवरेबल है। और जब कंडीशन फेवरेबल है, इसका मतलब कि सब कुछ फेवरेबल है, न्यूट्रिएंट कंडीशन भी फेवरेबल है, वाटर कंडीशन भी फेवरेबल है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी सब कुछ फेवरेबल है, तब तो इस स्पोर को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे। और उस कंडीशन में जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स इसके लिए अवेलेबल हैं, तो अकेले डेवलप करके नया प्लांट बना लेता है। तो आपने कहा होगा कि अब अकेले ही क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा टू फॉर्म द सिमिलर प्लांट, इन ऐसा प्लांट अकेले वो बना लेगा, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। लेकिन सेम प्लांट है, सेम सेल, अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई, अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई पुअर हो गई, वाटर की शॉर्टेज हो गई, इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर मान लो हरैश हो गई, तो हार्श हो गई, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अब दिस प्लांट इज नॉट गेनिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर इस जो स्पोर बनेंगे, इन स्पोर में भी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं रह जाएगी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ यहाँ पर उसको फूड नहीं मिल पाएगा, और उस कंडीशन में अकेले हमारा स्पोर नया प्लांट नहीं बना पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि अब इन दोनों लोगों ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया। और कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ कि चलो दोनों मिल करके उस मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ तुम मिलाओ कुछ मैं मिलाऊं, और इस तरह से आप करिए, अब दोनों लोग मिल करके यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होकर के आप देखिए क्या कर लेते हैं कि अब देखिए इन दोनों का जो फूड मटेरियल है मिल करके मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है। और जब यहाँ पर मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, तो आप जानते हैं यहाँ पर अब ये डेवलप कर जाएगा पूरे प्लांट में। तो ये बात आपने पढ़ा था, आपने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओरिजिन हुई कैसे, ये एक कॉम्प्रोमाइज है, वो न्यूट्रिशन इंड्यूस्ड या क्लाइमेटिक इंड्यूस्ड कॉम्प्रोमाइज था, कि जो पहले अकेले ही काम कर ले रहा था अब अकेले काम नहीं हो पाएगा, दोनों मिलकर काम करते। जैसे हम लोग अपने परिवार में होते हैं, आप जानते हैं हम अकेले आते हैं, बड़े स्वतंत्र होते, जो मन करे वो